नमस्कार मित्रों, बीएसवाई कैंपस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। मेरे भाई, मेरे दोस्त, सभी लोग फटाफट एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। जी राधे राधे। आज आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, तो एक बार आप लोग फटाफट क्लास को शेयर कर दीजिए। जी बिल्कुल, अच्छा जी तो एक बार आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। फटाफट शेयर कर दीजिए आप लोग जी। चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं। पहले हम आपको पढ़ाएंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसके बाद हम आपको सारे जो भी क्वेश्चन बनेंगे इससे वो कराएंगे, ठीक है। तो एक बार आप लोग फटाफट क्लास को शेयर कर दीजिए। हेडिंग डाली राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? कहाँ से लिए गए राज्य के नीति निर्देशक तत्व? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 36 से 51 तक। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? भाग किसमें है? भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग कौन सा है? भाग 4 है, ठीक है। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 36 से 51 तक। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक? 36 से 51 तक, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से कहाँ तक है? तो आर्टिकल 36 से 51 तक। किस देश से लिए गए हैं? किस संविधान से लिए गए हैं? तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक किस देश से या किस संविधान से लिए गए? तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए। कहाँ से? आयरलैंड से, ठीक है। आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। आयरलैंड के संविधान से लिए गए, ठीक है। कहाँ से लिए गए? तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 36 से 51 तक है। और आपको बहुत क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि ये कहाँ से लिए गए, तो आपको याद रखना है कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है। कहाँ से लिए गए हैं? तो आयरलैंड के संविधान से इनको लिया गया है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव जो थे, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव ने क्या क्या कहा इसके बारे में? संविधान के संवैधानिक सलाहकार संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन है? BN राव। संविधान के संवैधानिक सलाहकार BN राव ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में क्या कहा है? संविधान के संवैधानिक सलाहकार BN राव ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में क्या कहा? कि अधिकारों को 2 भागों में बांटा जाए। इनको कितने भागों में? 2 भागों में बांटा जाए। 2 भागों में बांटा जाए, ठीक है। BN राव ने क्या कहा है कि संविधान राज्य के नीति निर्देशक तत्व को कितने भागों में? 2 भागों में बांटा जाए, ठीक है। 2 भाग कौन कौन से? वे अधिकार जिन्हें न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है। नंबर 1, वे अधिकार जिन्हें न्यायालय द्वारा लागू
कराया जा सकता है। न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता, तो क्या हो गए वे अधिकार? वे आपके मौलिक अधिकार हो गए। भाग 3 वे अधिकार जिन्हें न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है, भाग किसमें है? भाग 3 में है। ठीक है, भाग किसमें? भाग 3। दूसरा क्या कहा इन्होंने? दूसरा इन्होंने क्या क्या है? वे अधिकार जिन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है, भाग किसमें है? 4 में। ठीक है, वे अधिकार जिन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है, नहीं कराया जा सकता है। वे अधिकार जिन्हें न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है किसमें है? भाग 3 में है। और वे अधिकार जिन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, भाग किसमें है? भाग 4 में है। ठीक है, किसने कहा? ये BN राव ने कहा है। अधिकारों को 2 भागों में बांटा जाए। वे अधिकार जिन्हें न्यायालय द्वारा लागू कराया जाए, भाग 3 में रखे जाए, और वे अधिकार जिन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, भाग 4 में रखा जाए। ठीक है, अच्छा, BN राव के विचार क्या थे? BN राव के विचार, BN राव के विचार क्या थे? देखिए, लोगों का काम क्या है? आप कुछ भी करो, लोगों का काम क्या है? कहना। तो कुछ तो लोग कहेंगे क्योंकि लोगों का काम है कहना। ठीक है, तो किसी की बात नहीं सुननी है, सिर्फ आपको पढ़ाई पर फोकस करना है। पढ़िए, मस्त जॉब लीजिए, फिर कुछ भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब BN राव ने इसके बारे में क्या कहा? BN राव ने क्या कहा? राज्य के नीति निर्देशक DPSP के बारे में। तो BN राव ने कहा है DPSP राज्य के अधिकारियों को शैक्षिक महत्व देता है। DPSP राज्य के अधिकारियों को कौन सा महत्व देता है? शैक्षिक महत्व देता है। शैक्षिक महत्व देता है। ठीक है, कैसा महत्व देता है? शैक्षिक महत्व देता है। DPSP राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य के अधिकारियों को कैसा? शैक्षिक महत्व देता है। किसने कहा है? BN राव ने कहा। भीमराव अम्बेडकर जी ने क्या कहा है? इन्होंने DPSP आर्थिक लोकतंत्र को निर्धारित करते हैं। आर्थिक लोकतंत्र को निर्धारित करते हैं। भीमराव अम्बेडकर ने DPSP के बारे में क्या कहा है? BR अम्बेडकर जी ने भीमराव अम्बेडकर जी ने क्या कहा? BR अम्बेडकर जी ने क्या कहा है? इन्होंने कहा है DPSP आर्थिक लोकतंत्र को निर्धारित करते हैं। DPSP आर्थिक लोकतंत्र को निर्धारित करते हैं। ठीक है, आर्थिक लोकतंत्र को निर्धारित करते हैं DPSP। किसने कहा है? तो BR अम्बेडकर जी ने क्या? किसने? भीमराव अम्बेडकर जी ने। BN राव ने क्या किया है? राज्य के अधिकारियों को शैक्षिक महत्व देते हैं। कौन? राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा DPSP आर्थिक लोकतंत्र को निर्धारित करते हैं। किसे? आर्थिक लोकतंत्र को निर्धारित करते हैं। ठीक है, अच्छा, दिख नहीं रहा है, चलिए दूसरी कलर से लिखते हैं। DPSP आर्थिक लोकतंत्र को भीमराव अम्बेडकर जी ने क्या किया है? इन्होंने DPSP आर्थिक लोकतंत्र को निर्धारित करते हैं। आर्थिक लोकतंत्र को
निर्धारित करते हैं। आर्थिक लोकतंत्र को निर्धारित करते हैं डीपीएसपी। किसने कहा? भीमराव अंबेडकर जी ने। किसने? भीमराव अंबेडकर जी ने। ठीक है, BRAG। ठीक है, भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा है? डीपीएसपी आर्थिक लोकतंत्र को निर्धारित करते हैं। किसने कहा? भीमराव अंबेडकर जी ने। बिल्कुल। केटी शाह ने क्या कहा है? डीपीएसपी एक ऐसा चेक है जिसे बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। केटी शाह ने, बहुत पूछा जाता है, केटी शाह ने क्या कहा है डीपीएसपी के बारे में? केटी शाह का याद रखना, वो केटी शाह, केटी शाह जी कहते हैं डीपीएसपी, केटी शाह ने क्या कहा है? डीपीएसपी एक ऐसा चेक है जिसे बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। डीपीएसपी एक ऐसा चेक है, एक ऐसा चेक है, ऐसा चेक है जिन्हें बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। किसके अनुसार? बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जा सकता है। ठीक है, किसने कहा है? केटी शाह ने कहा है। केटी शाह ने डीपीएसपी के बारे में क्या कहा है कि डीपीएसपी एक ऐसा चेक है जिसे बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल 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 जी, बिल्कुल जी। अच्छा, नीति निर्देशक तत्व जो हैं इनमें कितने संशोधन हुए हैं? तो 3 संशोधन हुए हैं। इंपोर्टेंट है, उन्हें भी लिख लीजिए आप। डीपीएसपी में कितने संशोधन हुए? डीपीएसपी 3 संशोधन। ठीक है, डीपीएसपी में कितने संशोधन हुए हैं? तो 3 संशोधन हुए हैं। वो कौन कौन से डीपीएसपी में 3 संशोधन हुए हैं? आपसे पूछा जाएगा डीपीएसपी में कौन। अच्छा, आर्टिकल किसके तहत संशोधन होता है? तो संशोधन आर्टिकल 368 के तहत होता है। भाग किसमें है? भाग आपका 20 है। ठीक है, तो डीपीएसपी 42वां संविधान संशोधन 42, 44, 97 42वां संविधान संशोधन होता है। इसमें क्या कहा गया है? 42वां संविधान संशोधन कब होता है? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में होता है। ठीक है, 1976 में। इसमें क्या क्या हुआ है? इसमें आर्टिकल 39, 43 और 48 के का शब्द जोड़े गए हैं। आर्टिकल 39 का 43 का और 48 का जोड़ा गया है। जोड़ा गया। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया है? तो आर्टिकल 39 का 43 का 48 का जोड़ा गया डीपीएसपी में। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? इनमें से कौन सा 42वें संविधान संशोधन के तहत डीपीएसपी में जोड़ा गया है? आपसे 48 का, 48, 46, 44, 36। 48 का मान लीजिए एक है, ए ऑप्शन है 48 का 36, 37, 39। तो क्या जोड़ा गया है? 48 का 43 का 43 का और 39 का। किसके तहत? 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। 44वां संविधान संशोधन कब होता है? 1978 में होता है। इसमें क्या किया गया है? जो आर्टिकल 38 है, 38 की परिभाषा में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। आर्टिकल 38 की परिभाषा में क्या किया गया है? थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। किस आर्टिकल के तहत? 42 के बाद 44वां संविधान संशोधन कब होता है? 1978 में। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन के तहत क्या होता है? 44वें संविधान संशोधन के तहत आर्टिकल 38 में, आर्टिकल 38 में 38 की परिभाषा में
परिभाषा में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया, थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। ठीक है, थोड़ा सा परिवर्तन किस में किया गया है? तो आर्टिकल 38 में परिवर्तन किया गया है। कौन से संविधान संशोधन के तहत? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। ठीक है, 97वां संविधान संशोधन कब होता है? 97वां संविधान संशोधन 2011 में होता है। ठीक है, इसमें क्या 43 के खा में क्या किया गया है? सहकारी समिति का उन्नयन किया गया है या फिर जोड़ी गई हैं। ठीक है, 42, 44, 97, 97वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब होता है? 97वां संविधान संशोधन 2011। ठीक है, 97वां संविधान संशोधन 2011 में होता है। इसमें क्या परिवर्तन हुआ है? 43 में खा, 43 का खा जोड़ा गया है। इसमें क्या सहकारी समिति का उन्नयन किया गया है। 43 का खा जोड़ा गया, सरकारी सहकारी समिति का उन्नयन, सहकारी समिति का उन्नयन किया गया है। ठीक है, सहकारी समिति का उन्नयन किस में किया गया है? तो सहकारी समिति का उन्नयन किया गया है। सहकारी समिति का उन्नयन किस में किया गया है? तो 43 के खा में। किस संविधान संशोधन के तहत? तो 97वां संविधान संशोधन 2011 के तहत। ठीक है, तो डीपीएसपी में आपको याद रखना है कितने संशोधन हुए? 3 हुए। कौन कौन से? 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है, 43 का का, 38 का का और आपका 48 का काज जोड़ा गया है। ठीक है, इसके बाद 44वां संविधान संशोधन 1978 में होता है। इसमें क्या किया गया है? 44वें संविधान संशोधन में आर्टिकल 38 की परिभाषा में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। इसके बाद 97वां संविधान संशोधन 2011 में होता है। इसमें क्या किया गया है? 43 के खा जोड़ा गया है, सहकारी समिति का उन्नयन किया गया है। ठीक है, किसमें? 43 के खा में। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो डालिए आप आर्टिकल 36। ठीक है, डीपीएसपी के बारे में बता दिया। अब एक एक करके आर्टिकल पढ़ते हैं। आर्टिकल 36, आर्टिकल 36 क्या कहता है? आर्टिकल 36 राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 36, आर्टिकल 12, आर्टिकल 1 भारत राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। आर्टिकल 36 क्या कहता है? राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 36 के तहत। राज्य की परिभाषा किस आर्टिकल में आपसे पूछा जाएगा? तो आर्टिकल 36 में। ठीक है, राज्य की परिभाषा किस में है? आर्टिकल 36 में। इसके बाद आता है आर्टिकल 37। ठीक है, आर्टिकल 37 में क्या लिखा है? आर्टिकल 37 क्या कहता है? डीपीएसपी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होता है। आर्टिकल 37 डायरेक्ट पूछा जाता है, डीपीएसपी क्या न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है या नहीं? तो नहीं। ठीक है, डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है या फिर नहीं? नहीं है, नहीं होता है। न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होता है। ठीक है, किसके द्वारा? डीपीएसपी क्या न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है? नहीं है। आर्टिकल 37 कहता है डीपीएसपी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है, परिवर्तनीय नहीं है, परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है, डीपीएसपी न्यायालय द्वारा क्या परिवर्तनीय है? जी नहीं है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 37। आर्टिकल 38 में क्या है? लोक कल्याण राज्य की स्थापना करना। कैसे? लोक कल्याण राज्य की स्थापना करना। आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 में क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य की
लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ठीक है। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 38। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है लोक कल्याणकारी की राज्य की स्थापना करना किस आर्टिकल में लिखा है? तो आर्टिकल 38 में, ठीक है। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की भरपूर व्यवस्था किस की जाए? आर्टिकल 38 का 1 कहता है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की भरपूर व्यवस्था की जाए। सामाजिक आर्थिक 38 का 1 क्या कहता है? सामाजिक आर्थिक न्याय की भरपूर व्यवस्था की जाए। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की भरपूर व्यवस्था की जाए। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की परिपूर्ण व्यवस्था की जाए। परिपूर्ण व्यवस्था की जाए। ठीक है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की भरपूर व्यवस्था की जाए। आर्टिकल कौन सा? 38 का 1 कहता है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की भरपूर व्यवस्था की जाए। आय, प्रतिष्ठा, सुविधा तथा अवसरों की असमानता को समाप्त करने का प्रयास किया जाए। ठीक है, किसमें? आर्टिकल 38 के 2 में। आर्टिकल 38 का 2 क्या कहता है? 38 का 2 में क्या लिखा है? आय, प्रतिष्ठा, सुविधा तथा अवसरों की आय, प्रतिष्ठा, सुविधा तथा अवसरों की असमानता को समाप्त किया जाए। ठीक है, असमानता को समाप्त किया जाए। कौन सा? आर्टिकल 38 का 2 क्या कहता है? आय, प्रतिष्ठा, सुविधा तथा अवसरों की असमानता को समाप्त किया जाए। अवसरों की असमानता को समाप्त करने का प्रयास किया जाए या फिर समाप्त किया जाए। ठीक है, कौन सा? आर्टिकल 38 का 2 कहता है। ठीक है, आगे चलिए। इसके बाद 39 में क्या है? आर्टिकल 39 में क्या है? साधन है, निशुल्क विधिक सहायता। आर्टिकल 39 का साधन जैसे जीविका का साधन, भौतिक साधन, उत्पादन, ये सारे क्या है? आर्टिकल 39। एक याद रखिए, निशुल्क विधिक सहायता। आर्टिकल 39 का क्या कहता है? निशुल्क विधिक सहायता। निशुल्क विधिक सहायता। निशुल्क विधिक सहायता किसमें है? निशुल्क विधिक सहायता 39 के काम में है। ठीक है, किसमें है? आर्टिकल 39 के काम में क्या है? निशुल्क विधिक सहायता। आर्टिकल 40 क्या कहता है? ग्राम पंचायतों का गठन। आर्टिकल 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन। ग्राम पंचायतों का गठन। ठीक है, ग्राम पंचायतों का गठन किसमें? आर्टिकल 40 में। पहले ये किसमें था? पहले भाग 4 में आर्टिकल 40 में, बाद में भाग 9 आर्टिकल 243 में है। ठीक है, पहले ये किसमें था? पहले भाग 4 आर्टिकल 40 में। ठीक है, अब किसमें है? वर्तमान में। वर्तमान में किसमें है? तो वर्तमान में भैया किसमें है? ये
वर्तमान में भाग 9 आर्टिकल 243, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, भाग 9 आर्टिकल 243 243, ठीक है, 243 में, किसमें 243 में। अच्छा, पंचायती राज का गठन कब हुआ था? तो आपको याद रखना है 24 अप्रैल 1993 को, 24 अप्रैल 1973, 73वां संविधान संशोधन, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अब 40 के बाद 41 क्या कहता है? योग्यता के अनुसार रोजगार व शिक्षा देने का अधिकार, ठीक है, योग्यता के अनुसार, योग्यता के अनुसार योग्यता के अनुसार रोजगार व शिक्षा देने का अधिकार, रोजगार व शिक्षा देने का अधिकार, रोजगार व योग्यता के अनुसार रोजगार व शिक्षा देने का अधिकार कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल आपको याद रखना, आर्टिकल है 41। कौन सा? 41। आर्टिकल 42 में क्या है? व्यक्ति को अपनी अनुकूल अवस्था में ही कार्य करना पड़े, व्यक्ति को अपनी मनोचित दशा या फिर प्रसूति सहायता जो 7 सप्ताह की कर दी है, वो क्या है? इसी में है, आर्टिकल 42 में। आराम से पढ़ेंगे, कोई जबरदस्त जल्दबाजी नहीं है, ठीक है, मस्त समझते हुए पढ़िए। आर्टिकल 42 क्या है? याद करते हुए, ठीक है, यहीं का यहीं याद करना है। आर्टिकल 42 में क्या है? व्यक्ति को अपनी अनुकूल अवस्था में ही कार्य करना पड़े, व्यक्ति को अपनी अनुकूल अवस्था में ही कार्य करना पड़े, ठीक है, व्यक्ति को अपनी अनुकूल अवस्था में ही कार्य करना पड़े। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 42, ठीक है। प्रसूति सहायता किसमें है? आर्टिकल 42 में। प्रसूति सहायता, ठीक है, प्रसूति सहायता किसमें है? आर्टिकल 42 में। मनोचित दशा या फिर प्रसूति सहायता किसमें है? आर्टिकल 42 में है, ठीक है। व्यक्ति को अपनी अनुकूल अवस्था में ही कार्य करना पड़े, कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 42 में, ठीक है। आर्टिकल 43 क्या है? कृषि एवं उद्योग को बढ़ावा दिया जाए, राज्य का कर्तव्य है कृषि एवं उद्योग को बढ़ावा दिया जाए, ठीक है। कृषि एवं उद्योग को बढ़ावा दिया जाए, कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 43। कृषि एवं उद्योग को बढ़ावा दिया जाए, राज्य का कार्य है, ठीक है, राज्य का कर्तव्य है, फिर कार्य है। कृषि एवं उद्योग को बढ़ावा दिया जाए, राज्य का कर्तव्य है, राज्य का कार्य है या फिर कर्तव्य है, ठीक है। किसमें? आर्टिकल 43 में, ठीक है, बिल्कुल। 43 का मजदूरों का शोषण ना हो पाए, मजदूर लोग हैं उन्हें पूरी जो भी मजदूरी है वो मिलनी चाहिए, मजदूरों का शोषण ना हो पाए, किसमें? आर्टिकल 43 के काम है। आर्टिकल 43 का मजदूरों का शोषण ना हो पाए, मजदूरों का शोषण ना हो पाए। आर्टिकल कौन सा? 43 का कहता है। 43 का खा क्या कहता है? सहकारी समिति, गांव में कुटीर उद्योग लगाए जाएं, ठीक है। सहकारी समिति किसमें है? आर्टिकल 43 के खा में है।
सहकारी समिति। सहकारी समिति गांव में कुटीर उद्योग लगाए जाएं। ठीक है, गांव में क्या किया जाए, गांव में कुटीर उद्योग लगाए जाए। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 43 का खा कहता है। ठीक है, आर्टिकल 44 में क्या है, 4 मतलब समान है, 4 समान। समान सिविल सहायता, समान सिविल सहायता कहाँ है, तो आर्टिकल 44 में। समान सिविल सहायता कहाँ है, समान सिविल सहायता कहाँ लागू कहाँ है, या समान नागरिक सहायता या एक समान सिविल सहायता, समान नागरिक सहायता। ये कहाँ लागू है, गोवा में लागू है। कहाँ पर, गोवा। ठीक है, यह कहाँ पर लागू है, तो गोवा में लागू है। ये कहाँ पर लागू है, समान सिविल सहायता गोवा में लागू है। आपकी समान नागरिक सहायता या समान सिविल सहायता गोवा में लागू है। आर्टिकल 45 बहुत इंपोर्टेंट है। आर्टिकल 45 क्या कहता है, 6 वर्ष से कम उम्र की बच्चों की देखभाल करना ये कर्तव्य है। ठीक है, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की देखभाल और शिक्षा करें। छः वर्ष से कम उम्र के बच्चों की देखभाल व शिक्षा। ठीक है, शिक्षा करें। 6 वर्ष से जो कम उम्र के, अच्छा 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा निःशुल्क विधिक सहायता किसमें है, 6 वर्ष से मूल अधिकार है, ये मूल अधिकार है। 6 से 14 वर्ष के माता पिता का अधिकार है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएं, मतलब बच्चों को पढ़ाएं। ठीक है, तो आर्टिकल 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत आर्टिकल 21 के ए में क्या है, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बना दिया है, शिक्षा का अधिकार। इसके बाद आइए आर्टिकल कौन सा होगा, 45 के बाद 46, दुर्लभ वर्गों SC/ST के विकास में जो भी तत्व हैं उन्हें लागू करें। ठीक है, आर्टिकल 46 क्या है, दुर्लभ वर्गों जैसे SC/ST के विकास में जो भी तत्व हैं उन्हें क्या है, लागू करें। SC/ST के विकास में जो भी तत्व आए उन्हें क्या करना है, उन्हें लागू करें। राज्य का कर्तव्य है SC/ST के तत्व में जो भी तत्व आए उन्हें क्या करना है, लागू करें। ठीक है, आर्टिकल कौन सा कहता है, आर्टिकल 46 कहता है। 46 दुर्लभ वर्गों के हितों के लिए जो भी कुछ करना हो, वो SC/ST के बारे में जो भी करना हो किसका कर्तव्य है, राज्य का कर्तव्य। आर्टिकल किसके तहत, आर्टिकल 46 के तहत। ठीक है, 46 बिल्कुल 47 का है, लोगों के जीवन स्तर व स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए योजना चलाएं। आर्टिकल 47 में क्या है, लोगों के जीवन स्तर व स्वास्थ्य
स्वास्थ्य में सुधार करें, सुधार करें, ठीक है। स्वास्थ्य में क्या करना चाहिए, सुधार करना चाहिए। आर्टिकल 47 मादक पदार्थों पर पाबंदी लगाएं। मादक पदार्थ जैसे शराब हो गई, गांजा, चरस, ये अफीम फफीम पर इस पर क्या है, इस पर पाबंदी लगाएं। मादक पदार्थ पर, मादक पर पाबंदी लगाएं। ठीक है, मादक पदार्थ है उन पर क्या होना चाहिए, पाबंदी लगाएं। ठीक है, आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 47। आर्टिकल 48 में क्या है, आर्टिकल 48 में क्या है, आर्टिकल 48 में क्या है भैया, आर्टिकल 48 क्या कहता है, आर्टिकल 48 कहता है कृषि एवं पशुपालन संगठन, कृषि प्लस पशुपालन संगठन, कृषि प्लस पशुपालन, कृषि प्लस पशुपालन संगठन बनाए। ठीक है, कृषि पशुपालन संगठन किसका है, आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 का क्या कहता है, पर्यावरण की रक्षा करें। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को, जो कि आपका कल था। ठीक है, पर्यावरण की रक्षा करें। 48 का काम है क्या है, पर्यावरण की। अच्छा, 48 का कौन से संविधान संशोधन के तहत, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में कौन कौन से 39 का 43 का और 48 का जोड़ा गया था। पर्यावरण की रक्षा करें, पर्यावरण की रक्षा करें, कौन सा आर्टिकल कहता है, आर्टिकल 48 कहता है। ठीक है, आर्टिकल 48 क्या कहता है, पर्यावरण की रक्षा करें। इसके बाद आर्टिकल 39 क्या कहता है, 49 आर्टिकल 49 में क्या है, 49 में है राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करें। किसकी, राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करें। ठीक है, राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करें, कौन सा आर्टिकल देता है, आर्टिकल 49। ठीक है, पर्यावरण की रक्षा करें, आर्टिकल 48। कृषि प्लस पशुपालन संगठन बनाए, आर्टिकल 48 के तहत। लोगों को जीवन स्तर व स्वास्थ्य में सुधार करें, आर्टिकल 47 है। और 47 में मादक पदार्थों, शराब पर पाबंदी वगैरह लगाएं, चर्च, गांजा पर, तो आर्टिकल 47। दुर्लभ वर्गों, SC ST के विकास में जो भी तत्व है उन्हें लागू करें, आर्टिकल 46 कहता है। आर्टिकल 44 में समान सिविल सहायता है। आर्टिकल 40 में क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन है, जो कि भाग 9 में और आर्टिकल 243 में है। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 49 के बाद आता है आर्टिकल 50 में क्या है, कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग कर दिया जाए। आर्टिकल 50 क्या कहता है, कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करें। ठीक है, कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करें, कौन सा आर्टिकल कहता है, आर्टिकल 50 क्या कहता है, कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करें। आर्टिकल 50 में क्या है, कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करें। ठीक है, आर्टिकल 50। आर्टिकल 51 में क्या है, अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। आर्टिकल 51 में क्या है, 51 में क्या है, अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा किसमें है, आर्टिकल 51। 51 का में भाई मौलिक कर्तव्य है। आर्टिकल 51 की बात कर रहा हूं। भारत की विदेश नीति किसमें है, भारत की विदेश नीति 51 में है। भारत की विदेश नीति, भारत की विदेश नीति, ठीक है, भारत की विदेश नीति किसमें है, तो 51 में है। ठीक है, यहां तक बिल्कुल ठीक। एक बार फटाफट रिवीजन करते हैं, उसके बाद हम आपको क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ाया है,
राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो राज्य के नीति निर्देशक आर्टिकल 36 से 51 तक है। कहाँ से कहाँ तक? 36 से 51 तक भाग 4 में है और आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो आयरलैंड के संविधान से। मौलिक अधिकार भाग 3 कहाँ से लिया गया था? तो मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया था। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से? तो आयरलैंड के संविधान से। संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव ने क्या कहा है? इनको 2 अधिकारों में बांट दिया जाए, 2 भागों में बांट दिया जाए। किसने कहा है? बी.एन. राव जी ने। कौन कौन से 2 भाग? वे अधिकार जिन्हें न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है, किसमें रखा जाए? भाग 3 में। वे अधिकार जिन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जाए वो भाग 4 में रखे जाए। ठीक है, इसके बाद बी.एन. राव के विचार क्या हैं? क्योंकि आप कोई भी काम करो, लोगों का कुछ तो लोग कहेंगे, क्योंकि लोगों का काम क्या है? कहना। तो बी.एन. राव ने क्या कहा इस पर? डीपीएसपी राज्य के अधिकारियों को शैक्षिक महत्व देता है। डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसको? राज्य के अधिकारियों को क्या देते हैं? शैक्षिक महत्व देते हैं। बी.एन. राव ने, भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा है? भीमराव अंबेडकर जी ने डीपीएसपी आर्थिक लोकतंत्र को निर्धारित करते हैं। आर्थिक लोकतंत्र को निर्धारित कौन करता है? डीपीएसपी आर्थिक लोकतंत्र को निर्धारित करते हैं। किसने कहा है? भीमराव अंबेडकर जी ने। के.टी. शाह ने क्या कहा है? डीपीएसपी एक ऐसा चेक है जिन्हें बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। किसकी? बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। क्या है? डीपीएसपी एक ऐसा चेक है जिन्हें बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। आगे हमने बताया डीपीएसपी में 3 संशोधन हुए। संशोधन किसके तहत होता है? आर्टिकल 368। अच्छा, संशोधन किसमें? भाग 20 याद रखना है। ठीक है, भाग कौन सा है? भाग 20 है। ठीक, आर्टिकल 368। तो 3 संशोधन हुए। 42वां संविधान संशोधन कब होता है? 1976 में होता है 42वां संविधान संशोधन। 39 का 43 का और 48 का जोड़ा गया। कितने? 3 संविधान जोड़े गए। कौन कौन सा? 39 का, 48 का और 43 का। 39, 43 और 48 याद रखना है आपको, बहुत पूछा जाएगा। 44वां संविधान संशोधन 1978 में होता है। आर्टिकल 38 की परिभाषा में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया। किसमें? 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। 97वां संविधान संशोधन 2011 में होता है। 43 का खा जोड़ा गया है। सहकारी समिति का उन्नयन किया गया है। किसमें? आर्टिकल 97वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 में। ठीक है, कौन सा? 43 का खा जोड़ा गया है। 43 का 42वें संविधान संशोधन के तहत। 43 का खा 97वां संविधान संशोधन के तहत। ध्यान रखना है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमने बताया राज्य की परिभाषा आर्टिकल 36 में क्या है? राज्य की परिभाषा है। आर्टिकल 37 में क्या है? डीपीएसपी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होता है। डीपीएसपी क्या न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है? नहीं है, कह नहीं सकते, कहा नहीं जाता, तो नहीं है। ठीक है, याद रखना है, नहीं है। प्रवर्तनीय कैसे? नहीं है। आर्टिकल 38 में क्या कहता है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। आर्टिकल 38 क्या कहता है? लोक कल्याणकारी की राज्य की स्थापना करना। आर्टिकल 48 का क्या कहता है? सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की भरपूर व्यवस्था की जाए। कैसी? सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की भरपूर व्यवस्था की जाए। आर्टिकल 38 का 2 क्या कहता है? आय, प्रतिष्ठा, सुविधा तथा अवसरों की असमानता को समाप्त किया जाए। अवसरों की असमानता को क्या किया जाए? समाप्त कर दिया जाए। ठीक है, आगे देखिए। आगे हमने आपको बताया है निशुल्क विधिक सहायता किसमें? आर्टिकल 39 के ए में। 39 में क्या है? निशुल्क विधिक सहायता। बहुत पूछा जाता है निशुल्क विधिक सहायता किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 39 के का में है। आर्टिकल 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन। पहले भाग 4 में आर्टिकल 40 में थे, अब किस में है? तो भाग 9 और आर्टिकल 243 में है। आर्टिकल 41 क्या कहता है? योग्यता के अनुसार रोजगार व शिक्षा देने का अधिकार। जैसी आपकी योग्यता हो उसी हिसाब से आपको शिक्षा और रोजगार दिया जाए। ठीक है, आर्टिकल 42 क्या कहता है? व्यक्ति को अपनी अनुकूल अवस्था में ही कार्य करना पड़े। व्यक्ति को अपनी अनुकूल अवस्था में ही कार्य करना पड़े। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई टीचर है, ठीक है, अगर वो अपने घर से 70 किलोमीटर दूर पढ़ाने जाए तो वो क्या टाइम पे पहुंचेगा? या 80 किलोमीटर जाए तो अपनी अनुकूल अवस्था में ही, जैसे 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। ठीक है, तो क्या कहता है क्वेश्चन? 42 आर्टिकल क्या कहता है? व्यक्ति को अपनी अनुकूल अवस्था में ही कार्य करना पड़े। आर्टिकल 42। प्रसूति सहायता
किसमें है? 42 में है। निषेचन किसमें है? 42 में है। ठीक है, प्रसूति सहायता किसमें है? आर्टिकल 42 में है। आगे हमने आप बताया कृषि एवं उद्योग को बढ़ावा दिया जाए राज्य का कार्य है। कृषि एवं उद्योग को बढ़ावा दिया जाए, कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 43। 43 का क्या कहता है? मजदूरों का शोषण ना हो पाए, मजदूरों का शोषण ना हो पाए, आर्टिकल 43 कहता है। आर्टिकल 43 का खा 43 का खा क्या कहता है? सहकारी समिति गांव में कुटीर उद्योग लगाए जाए। गांव में क्या किया जाए? गांव में कुटीर उद्योग लगाए जाए। 44 में क्या कहता है? समान नागरिक सहायता या समान सिविल सहायता कहाँ लागू है? गोवा में लागू है और उत्तराखंड में भी लागू हो गई। आर्टिकल 45 क्या कहता है? 6 से कम उम्र के बच्चों की देखभाल व शिक्षा की व्यवस्था करें। ठीक है, राज्य का कर्तव्य होगा। इसके बाद आर्टिकल 46 कहता है दुर्लभ वर्गों को SC ST के विकास में जो भी तत्व आए उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें लागू करना चाहिए। आर्टिकल 47 लोगों के जीवन स्तर व स्वास्थ्य में सुधार करें। लोगों के जीवन स्तर व स्वास्थ्य में सुधार करें। मादक पदार्थों पर क्या करना चाहिए? पाबंदी लगानी चाहिए। राज्य का क्या है? राज्य को ये सब करना चाहिए। आर्टिकल 48 कृषि पशुपालन संगठन। आर्टिकल 48 का बहुत पूछा जाता है, पर्यावरण की रक्षा। आर्टिकल 48 के काम में क्या है? पर्यावरण की रक्षा। आर्टिकल 49 में क्या है? राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा, बहुत पूछा जाता है राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा। देखिए 48 से लेकर 51 तक ये आर्टिकल 4 आपको याद करने हैं, इनमें से क्वेश्चन आता ही आता है। तो राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा किसमें है? आर्टिकल 49 में है। आगे कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करें, आर्टिकल 50 कहता है। आर्टिकल 51 क्या कहता है? अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा किसमें है? 51 में है। भारत की विदेश नीति किसमें है? तो 51 में है। भारत की विदेश नीति किसमें है? तो 51 में है। यहां तक सभी का क्लियर है तो एक बार यस कर दीजिए। अब फटाफट थोड़े फास्ट चलते और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट है, फटाफट थोड़ा फास्ट चलेंगे। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक हैं। आर्टिकल किस कहां से लिए गए? आयरलैंड के संविधान से लिए गए। कहां से? आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, ब्रिटेन के संविधान से नागरिकता ली गई है। ब्रिटेन से कहा समान सिविल सहायता गोवा में लागू है। आयरलैंड के संविधान से लिए गए। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भाग 2 में क्या है? नागरिकता है। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है। भाग 5 में क्या है? भाग 5 में संघ है। ठीक है, भाग 4 में क्या है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 36 से 51 किस भाग में है? तो भाग 4 आपको याद रखना है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक। भाग कौन सा है? भाग 4 है। आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। इसके बाद भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? किस अनुच्छेद में? तो 33 से 40 गलत, 34 से 48 गलत, 36 से 51 तक भाग 4 में आयरलैंड के संविधान से लिए गए राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबंधित करता है? संविधान के निर्माताओं मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबंधित करता है। तो कौन सा भाग है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए? आयरलैंड के संविधान से। कहां से कहां तक है? तो 36 से 51 तक है। भाग कौन सा है? भाग 4 है। मूल अधिकार कहां से है? 12 से 35 तक है। कहां से लिए गए? अमेरिका के संविधान से। भारतीय नागरिकता 5 से 11 तक है। भाग 2 में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं? आर्थिक है, सामाजिक है, प्रशासनिक है, उपयुक्त सभी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निम्नलिखित में से किन किन प्रकारों के सिद्धांत अंतर्निहित हैं? तो कौन से? सामाजिक सिद्धांत है, आर्थिक है, सामाजिक है, प्रशासनिक है, सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान
में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, बिल्कुल था। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, सरकार के निःशुल्क कार्यों पर नियंत्रण रखना, नागरिकों के विकास के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करना। नहीं, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। क्या था? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। किसमें? 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने की पीछे क्या उद्देश्य है? राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना, सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, गांधीवादी आदर्शों को अनुरूप लोकतंत्र की स्थापना। तो क्या सही होगा? सामाजिक आर्थिक राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार दे उत्तर दिनांक चेक कहा है? बैंक की सुविधा के अनुसार चेक किसने कहा है? तो केटी शाह ने। क्या किसने कहा है? केटी शाह ने कहा है। केटी शाह ने। किसने कहा है? केटी शाह। पढ़ाया है हमने अभी आपको, केटी शाह। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया है? मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया है। तो 42वां संविधान 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत क्या क्या हुआ था? इसमें 39 का का जोड़ा गया है, 43 का का जोड़ा गया है और 48 का का जोड़ा गया है। किसके तहत? 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। अच्छा, 44वां संविधान संशोधन 1978 में होता है। इसमें क्या किया गया है? 44वां संविधान संशोधन। और आपका 97वां संविधान संशोधन 2011 में होता है। इसमें क्या किया गया है? 44 में भैया आर्टिकल 38 की परिभाषा में परिवर्तन किया गया है और 97वां संविधान संशोधन 2011 के माध्यम से 43 का खा जोड़ा गया है, 43 का खा खरगोश। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? समाजवादी, आर्थिक, सामाजिक, कौन सा? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से कहां तक हैं? आर्टिकल 36 से 51 तक हैं। कहां से कहां तक? 36 से 51 तक हैं। कहां, किस आयरलैंड के संविधान से लिए गए? मूल कर्तव्य का आर्टिकल, ये भाग 4 में है। ठीक है, मूल कर्तव्य 51 के का में है। आर्टिकल 51 का का है मूल कर्तव्य और भाग 4 का का है। भाग 4 का है मूल कर्तव्य किसमें? भाग 4 के का में है। मूल अधिकार है भैया मूल अधिकार है 12 से 36 तक। भाग 3 है, कहाँ से लिए गए हैं? तो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं मूल अधिकार। और नागरिकता 5 से 11 ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। एकहरी नागरिकता है या फिर दोहरी? तो भारत की एकहरी नागरिकता है, एकल नागरिकता। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है, कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है 42वें संशोधन में, प्रस्तावना में, नीति निर्देशक सिद्धांतों में। तो किस में दिया जाता है? नीति निर्देशक सिद्धांतों में। नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, बाध्य योग है, बाध्य योग नहीं है, मौलिक अधिकार है। तो नीति निर्देशक तत्व कैसे हैं? बाध्य योग नहीं है। क्या है? बाध्य योग नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या बाध्य योग हैं? नहीं है। नीति निर्देशक तत्वों की क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है? स्वतंत्र न्यायपालिका पर, राष्ट्रपति की इच्छा पर, सशक्त विपक्ष पर, सरकार के पास उपबंध संशोधन पर। तो किस पर? स्वतंत्र न्यायपालिका पर। इसका आंसर करिए। राष्ट्रपति की इच्छा पर, सशक्त विपक्ष पर, सरकार के पास उपबंध संशोधन पर। तो स्वतंत्र न्यायपालिका पर। ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका पर। क्लियर है? चलिए, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व बंधनकारी हैं जबकि मूल अधिकार नहीं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व बाध्य योग्य हैं जबकि मूल अधिकार नहीं। मूल अधिकार बाध्य योग्य हैं जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं। तो कौन सा सही है? मूल अधिकार बाध्य योग्य हैं जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व बाध्य योग्य नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व के विषय में कौन सा कथन सही है? ये वे एक दूसरे पर पूरक हैं, वे परस्पर विरोधी हैं, उन दोनों में कोई अंतर नहीं है, वे दोनों बाध्य योग्य हैं। गलत ही है, बाध्य योग्य
अंतर, ये भी वे एक दूसरे के पूरक हैं। क्या हैं? वे एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, वे एक दूसरे के कैसे हैं? पूरक हैं। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। किसमें है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? हाँ, कुछ का नहीं, कुछ का हो सकता है। किसका? कुछ का हो सकता है। मूल अधिकारों का हनन हो सकता है, कुछ ही का, सबका नहीं, कुछ का हो सकता है। क्वेश्चन कह रहा है भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। किसमें? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा। भारत की विदेश नीति किसमें है? 51 में है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा आर्टिकल 51 में है। अच्छा, इनके ऑपरेशन करते। ठीक है, राज्य के मौलिक कर्तव्य कहां से हैं? मौलिक कर्तव्य 51 का काम में है। 9वीं अनुसूची 9 से 9 से नियम भूमि अधिग्रहण अधिनियम 9वीं अनुसूची में है। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। किसमें? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। किसमें? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है आर्टिकल 44 में। तो समान सिविल सहायता लागू है। अच्छा, समान कार्य के लिए समान वेतन बताइए फटाफट, किस आर्टिकल में है? अभी पढ़ाया है जस्ट। भारतीय संविधान के निम्न भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पृथक का प्रावधान है? न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग कर दिया जाए, कौन सा आर्टिकल कहता है? फटाफट आंसर करिए। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग कर दिया जाए, कौन सा आर्टिकल कहता है? फटाफट आंसर करिए। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग कर दिया जाए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो आर्टिकल 50 क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आर्टिकल किसमें? आर्टिकल 50 में कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य की सरकार के स्वैच्छिक सरकार को विकास नहीं, कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। किसके लिए? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए इसमें शामिल किया गया है। मूलतः संविधान में कौन सा भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित है? राज्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, तो किसमें सन्निहित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। संविधान की तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ एवं प्रतिज्ञा है संविधान की। अच्छा, तीसरी एक ही बात दे दी। भारतीय संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने के संकेत देता? आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा 36 से 51 तक किसमें है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। कहां से लिए गए? आयरलैंड के संविधान से। कहां से भैया? आयरलैंड के संविधान से। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? नीति का नीति निर्देश सिद्धांत नहीं है, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल नहीं है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन करना आर्टिकल कितना है? 51 है। ये तो है। 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, ये किस आर्टिकल में है? 14 वर्ष से बिल्कुल 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की जो देखभाल और शिक्षा करने का अधिकार किसमें है? निःशुल्क। गोवधन निषेध, निजी संपत्ति, तो गोवधन निषेध। अच्छा, आर्टिकल ये 45 में है, 6 से 14 वर्ष तक के। ठीक है, निजी संपत्ति। अच्छा, संपत्ति विधि का अधिकार बना दिया गया है, मौलिक अधिकार था ये संपत्ति का अधिकार। ठीक है, संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 300A में का रखा गया है। किसमें? 300A में भाग 12 में है। ये संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार बना दिया गया है? विधि का अधिकार बना दिया गया है, संपत्ति का अधिकार। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकारों में नहीं है? अस्पृश्यता का उन्मूलन, आने जाने की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। अच्छा, धर्म की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 से 28 तक। धर्म की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 से 28 तक को कौन सा शामिल नहीं है? धर्म की स्वतंत्रता। मौलिक अधिकार है धर्म की स्वतंत्रता।
धर्म को आबाद रूप से मनाना, आचरण करना, प्रचार प्रसार करना, ये आर्टिकल 25 में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो नहीं है। कौन से नहीं है? कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग कर दिया जाएगा, आर्टिकल 50। कमजोर श्रेणी के आर्थिक हित को बढ़ाने के लिए, आर्टिकल 46। पोषाहार के स्तर को ऊपर उठाना सही है। वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का, ठीक है, ये नहीं है। किस नीति निर्देशक सिद्धांत को प्राय समाजवादी माना जाता है? समाजवादी ग्राम पंचायतों की स्थापना, गोवधन पर प्रतिबंध, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन करना, आय की असमानता को कम से कम करना, समाजवादी माना जाता है। तो आय की असमानता को कम से कम करना, ठीक है, आय की असमानता को कम से कम करना। निम्नलिखित नीति निर्देशक सिद्धांतों में वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? गांधीवादी सिद्धांत किसको कहा जाता है? श्रमिकों और बच्चों का संरक्षण, स्वशासन के प्रभावशाली एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का गठन, तो किसे कहा जाता है? स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का गठन। आर्टिकल 40 में जो दे रखा है वो गांधीवादी कहा जाता है। नीति निर्देशक तत्व का महत्व किससे लिए हैं? तो किसका है महत्व? तो किसके लिए है? राज्य के लिए है। नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? तो राज्य के लिए है। किसके लिए? राज्य के लिए। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है तो यस करिए फटाफट। बस 35 से 40 क्वेश्चन होंगे, 45 शायद क्वेश्चन है, तो फटाफट करते हैं। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो समान सिविल संहिता आर्टिकल 44 में कहाँ लागू है? गोवा में है। कहाँ है भैया? गोवा में है। गोवा वाले बीच पर। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा है? तो 14 वर्ष से, ठीक है, कितने? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या होगा? निःशुल्क सहायता देने का। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न हैं? मौलिक अधिकारों से भिन्न है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मूल अधिकार परिवर्तनीय हैं। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कैसे हैं? परिवर्तनीय नहीं है और मूल अधिकार परिवर्तनीय हैं। ठीक है, आगे चलिए। भारतीय संविधान के कौन से संशोधन नियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य की नीति निर्देशक तत्व को मूल अधिकार पर वरीयता प्रदान की गई है? तो 42वां संविधान संशोधन। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कितने संशोधन हुए? 3 हुए। 42वां संविधान संशोधन 1976 और 42 के बाद 44वां संविधान संशोधन 1978, 97वां संविधान संशोधन। देखिए 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। इसमें क्या क्या किया गया था? 39 का 43 का और 48 का जोड़ा गया था। ठीक है, किसका? 48 का जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है। इसके बाद 44वां संविधान संशोधन 1978 में होता है। इसमें क्या किया गया है? इसमें 38 के आर्टिकल 38 की परिभाषा में परिवर्तन किया गया है। इसके बाद 97वां संविधान संशोधन कब होता है? 2011 में होता है। इसमें क्या किया गया है? 97वां संविधान संशोधन 2011 में। इसमें 43 का खा में जो सरकारी समिति का उन्नयन किया गया है। किसमें? 4343 के खा खरगोश। ठीक है, 43 के खा में थोड़ा उन्नयन, सहकारी समिति का उन्नयन किया गया है, ये जोड़ा गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 42वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे ली गई है? या अंतर कल्याणकारी राज्य की स्थापना। कल्याणकारी अनुच्छेद 51 क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। और अनुच्छेद 49 में क्या है? राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा। अब 36 से 38 में बताइए। तो 36 भैया मौलिक अधिकार हो गया, 12 से 36। ठीक है, बचा क्या आपके पास? अनुच्छेद 38 बचा है। तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 38। ठीक है, 38। इंग्लिश में सही बोल रहे, हिंदी में गलत हुआ है ना, कोई बात नहीं।
सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किसमें है? तो सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता 39 के ए में है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है। अनुच्छेद 44 में क्या है? समान सिविल सहायता, जो कि आपकी कहाँ लागू है? गोवा में लागू है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों का गठन करता है? तो ग्राम पंचायतों का गठन आर्टिकल 40 में। अनुच्छेद 51 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति विदेश नीति, भारत की विदेश नीति 51 में है। कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग कर दिया जाएगा, आर्टिकल 50 में है। आर्टिकल 48 में क्या है भैया? आर्टिकल 48 के काम में क्या है? पर्यावरण की रक्षा। पर्यावरण की रक्षा 48 के काम में है। आर्टिकल 48 के काम में क्या है? पर्यावरण की रक्षा। आर्टिकल 48 में क्या है? कृषि प्लस पशुपालन का संगठन। 49 में क्या है? राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना। भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल सहायता कराने की बात कही गई है। किसमें? 44 में। 48 में क्या है? पर्यावरण की रक्षा है। ग्राम पंचायतों का गठन किसमें है? 40 में है। ग्राम पंचायतों का गठन किसमें है? 40 में है। 6 से कम उम्र के बच्चों की देखभाल और शिक्षा किसमें है? 45 में है। 6 से कम उम्र के बच्चों की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान किसमें है? तो 45 में। 45 आर्टिकल 45 में है। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग कर दिया जाए? आर्टिकल 45 में क्या है? 6 से कम उम्र के बच्चों की देखभाल और शिक्षा का कर्तव्य किसका है? तो राज्य का है। अनुच्छेद 46 में क्या है भैया? 46। अब 58 तो होगा नहीं, ये तो पहले ही गलत हो गया। तो पृथककरण, पृथककरण का सिद्धांत किस? पृथककरण न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलग होना किसमें है? आर्टिकल 50 में है। किसमें है? 50 में है भैया। ठीक है। दुर्लभ वर्गों SC ST के लिए विशेष प्रावधान किए जाएं, किसमें है? आर्टिकल 46 में है। SC ST के प्रावधान और दुर्लभ वर्गों का प्रावधान। कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग कर दिया जाएगा, आर्टिकल 50 में है। भारत की विदेश नीति आर्टिकल 51 में है। भारत की विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय शांति और समझौता 51 में। 48 में क्या है? पशुपालन और कृषि संगठन है। 48 के काम में क्या है? पर्यावरण की रक्षा। आर्टिकल 51 में क्या है भैया? भारत की विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा 51 में है। 52 में क्या है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 52, 52-54 ये राष्ट्रपति के बारे में है। ठीक है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा किसमें है? तो 51 में है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा आर्टिकल 51। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्लभ वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? दुर्लभ वर्गों को SC ST को, तो आर्टिकल कौन सा है? 46 है। 46। और 6 से कम उम्र के बच्चों की देखभाल करना और शिक्षा करना आर्टिकल 45 है। आर्टिकल 48 कृषि एवं पशु संगठन। ठीक है। 48 का क्या क्या है? पर्यावरण की रक्षा। 48 के काम में क्या है? पर्यावरण की रक्षा है। लोगों के जीवन व स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए मादक पदार्थों गांजा शराब पर प्रतिबंध लगाया जाए, आर्टिकल कौन सा है? 47 है। 47 लोगों के जीवन स्वास्थ्य के बारे में या फिर प्रतिबंध लगाया जाए, जैसे दारू शराब ये सब में, तो आर्टिकल 47 है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? दुर्लभ वर्गों वाला 46 होगा। काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का अंत है, मौलिक अधिकार हो गया। आर्टिकल प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आर्टिकल 21 में है। आर्टिकल 46 और 41 में, अभी 46 हमने आपको क्या बताया था? 46 में क्या है? 46 में है 6 से कम उम्र के बच्चों के बारे में नहीं, 45 में है दुर्लभ वर्गों SC ST के विकास में जो भी तत्व है उन्हें लागू करे। SC ST के विकास में जो भी तत्व है उन्हें क्या है? लागू करे। काम करने के अधिकार को राज्य के निर्देशक तत्व में निम्नलिखित में से रखा गया, तो आर्टिकल किस में है? 46 में है। नहीं,
46 में है SC/ST के बारे में। SC/ST दुर्लभ वर्गों के विशेष प्रावधान किस में है? आर्टिकल 46 में है। आर्टिकल 41 में क्या है भैया? वाह भाई वाह, योग्यता के अनुसार रोजगार व शिक्षा देने का अधिकार, कुछ दशा में सहायता, तो काम करने का अधिकार। ठीक है। 41 भारत के संविधान के अनुच्छेद 49 में क्या है? राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा किसमें है? राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा, राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा, पर्यावरण की रक्षा 48 के काम में है। राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा किसमें है? राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा किसमें है भैया? राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना किसमें है? 51 में है। स्मारकों एवं स्थानों पर प्राकृतिक महत्व की सुविधा संरक्षण किसमें है? आर्टिकल 49 में है। बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मौलिक अधिकार 21 के काम में है। 6 से कम उम्र के बच्चों के लिए तो आर्टिकल 45 है। निम्नलिखित में से कौन से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल हैं? मानव के दुर्व्यापार और बालाघात श्रम का प्रतिषेध। गलत, क्योंकि मानव का दुर्व्यापार और बालाघात प्रतिषेध आर्टिकल 23 से 24 में है। ठीक है, आर्टिकल 23-24 में है। मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों, बिल्कुल सही है, तो केवल दूसरा सही है। मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, ये किस आर्टिकल में है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बिल्कुल भैया, बहुत अच्छे, गजब। किसमें है इसका? बहुत अच्छे। मजदूरों का शोषण ना हो पाए भैया, 43 में है। हमने जो पूछा है वो बताइए। लोगों के जीवन स्तर व स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए मादक पदार्थों, द्रव पदार्थों पर पाबंदी लगाई जाए, किसमें है? आर्टिकल 47 है, 47 में है। 48 के काम में पर्यावरण की रक्षा, 49 में स्मारकों की रक्षा, 50 में कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग कर दिया जाए, 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा भारत की विदेश नीति किसमें है? आर्टिकल 51 में है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है? एक, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। सामाजिक आर्थिक कल्याण सुनिश्चित करना है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि करना। सही है। एक, धार्मिक राज्य की स्थापना करना। यही नहीं है, तो डी वाला सही होगा। आंसर आपका डी होगा, डी। ठीक है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है? ठीक है, इसका आंसर करेंगे आप लोग। तो कैसी लगी क्लास, फटाफट बताइए मेरे भाई, मेरे दोस्त। जी बिल्कुल। तो चलिए आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, मस्त रहिए और जबरदस्त पढ़ते रहिए। जय हिंद दोस्तों।